जादुई सोने की दुर्गा माँ की मूर्ति। संगीता अपनी बेटी निशा के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। संगीता रास्ते से लोहा प्लास्टिक उठाकर अपना और अपनी बेटी का पेट भरती थी। एक दिन, माँ, ये दुर्गा माँ की मूर्ति यहाँ क्यों रखी है? बेटी, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, इसलिए लोग जगह जगह पंडाल में माँ दुर्गा की मूर्ति रखकर पूजा करते हैं। माँ, ये नवरात्रि क्या होते हैं? संगीता अपनी बेटी निशा को नवरात्रों के बारे में सब बताती है। संगीता की बात सुनकर, माँ, फिर तो मैं भी 9 दिन माता की मूर्ति रखकर पूजा करूँगी। बेटा, ये हमसे कहाँ होगा। कभी कभी तो हमारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं, फिर पूजा का सामान और 9 कन्याओं के लिए खाना कहाँ से आएगा। मुझे नहीं पता माँ, मुझे माता की 9 दिन की पूजा करनी है। तुम चुपचाप घर चलो। घर आकर निशा रोते रोते सो जाती है। आधी रात को निशा की भूख से आँख खुल जाती है। तभी उसे कोने में तेज रोशनी दिखाई देती है। माँ, माँ, माँ उठो ना, देखो वहाँ पर कुछ चमक रहा है। अरे, ये तो दुर्गा माँ की सोने की मूर्ति है। क्या? दुर्गा माँ की सोने की मूर्ति? हाँ निशा, ये सोने की मूर्ति है। इसे बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। नहीं माँ, हम इसे नहीं बेचेंगे। नहीं, मैं इस दुर्गा माँ की सोने की मूर्ति की पूजा करूँगी। संगीता निशा को पहले प्यार से फिर गुस्से से समझाती है, लेकिन निशा संगीता की एक बात नहीं सुनती। हार कर संगीता को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। फिर अगले दिन, हे दुर्गा माँ, आज से मैं आपकी पूजा करूँगी। हे माता, मेरी ये बच्ची नादान है, इसे माफ कर दो। जैसे हमारे बस में होगा हम वैसे ही आपकी पूजा करेंगे। चल निशा, अब हम अपने काम पर चलते हैं। और दोनों अपने कबाड़ उठाने के काम पर निकल पड़ते हैं। शाम होते ही, माँ, चलो ना, घर चलना है। दुर्गा माँ की शाम की पूजा भी करनी है। दोनों घर पहुँच के माँ दुर्गा की सोने की मूर्ति की पूजा करते हैं और रात को सो जाते हैं। फिर सुबह उठकर, माँ, माँ जल्दी आओ, ये देखो, एक और माता की एक और सोने की मूर्ति। अरे, ये तो चमत्कार है। हे माँ, आपकी इस कृपा से हम धन्य हो गए हैं। आपके 2 रूप, वो भी सोने के, आज मेरे घर में हैं। चलो माँ, हम जल्दी से पूजा करके काम पर चलते हैं। हमें कन्या पूजन के लिए पैसे भी तो इकट्ठे करने हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। चलो चलो। और दोनों फिर से अपने काम पर निकल जाती हैं और शाम को फिर थक हार कर घर आ जाती हैं। फिर पूजा करके सो जाती हैं। और जैसे ही अगले दिन दोनों उठती हैं, उन्हें वहाँ पर हर दिन एक नई सोने की दुर्गा माँ की मूर्ति रखी हुई मिलती है। ऐसे ही करते करते 8 दिन बीत गए और 8वें दिन रात को, माँ, ये रोज रोज माँ दुर्गा की सोने की मूर्ति कहाँ से आती है? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटी। माँ, आज क्यों ना हम रात को जाग कर देखें कि आखिर ये रोज नई सोने की मूर्ति आती कहाँ से है। दोनों अपने बिस्तर पर लेटकर माँ दुर्गा की सोने की मूर्ति की ओर देखते रहती हैं। थोड़ी ही देर में उन रखी हुई सोने की दुर्गा माँ की मूर्तियों में से एक सोने की दुर्गा माँ की मूर्ति में तेज रोशनी निकलने लगती है और उनमें से एक और सोने की दुर्गा माँ की मूर्ति निकलती है। तुरंत दोनों उठकर, हे माँ, ये आपका अद्भुत चमत्कार है। आपने इस झोपड़ी में अपने 9 रूपों में विराजमान होकर हमारी झोपड़ी को धन्य कर दिया है। जय हो माँ। माँ के 9 रूप? हाँ बेटी, दुर्गा माँ के 9 रूप होते हैं। अच्छा माँ, इसका मतलब हमारे घर में सोने की मूर्ति के रूप में 9 देवी खुद चल कर आई है। हाँ बेटी, अब चलो सो जाओ। सुबह कन्या पूजन भी तो करना है ना। संगीता सुबह जल्दी उठकर कन्या पूजन की तैयारी के लिए आसपास की बिल्डिंग से छोटी छोटी कन्याओं को बुलाने लगती है। अरे मैडम, आप अपनी बच्ची को मेरे घर में कन्या पूजन के लिए भेज दो। अरे चल जा यहाँ से। तुम झोपड़ी वाली के घर में मेरी बच्ची नहीं जाएगी। तुम पहले अपना पेट तो ठीक से भर लो, और पता नहीं कितने रोग जीवाणु होंगे तुम्हारे घर में। तुम कूड़ा जो उठाती हो। संगीता को सब लोग बुरा भला बोलकर वहाँ से भगा देते हैं। संगीता घर आकर, बेटी, हम गरीब के घर में कोई अपनी बच्ची नहीं भेजना चाहता। अब कन्या पूजन कैसे करेंगे? माँ, तुम दुखी क्यों होती हो?
9 बच्ची हमारे घर पर माँ दुर्गा का रूप बनकर ही तो आती है, लेकिन हमारे घर में तो पहले से ही दुर्गा माँ के 9 रूप सोने की मूर्ति में है। हम इन्हीं माँ दुर्गा की सोने की मूर्तियों से कन्या पूजन करेंगे। हाँ बेटी, तुम ठीक बोल रही हो। माँ, ये देखो, खाना अपने आप ही गायब हो रहा है। तभी अचानक से बहुत तेज आवाज आने लगती है, मानो जैसे बादल गरज रहे हों। माँ, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अचानक से ये बादल क्यों गरजने लगे? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटी, ये सब क्या हो रहा है। हे दुर्गे माँ। तभी सभी सोने की मूर्तियों में से तेज रोशनी निकलने लगती है। माँ, ये तो अब तेज रोशनी निकल रही है। क्या अब दोबारा से इन सोने की मूर्तियों में से नई सोने की मूर्ति निकलेगी? बेटी, मुझे क्या पता, मैं भी बस देख ही रही हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक से 9 सोने की दुर्गा माँ की मूर्तियों में से 9 देवियाँ प्रकट होती हैं। देवियों को देखकर निशा और संगीता डर जाती हैं। तुम दोनों डरो मत, हम माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, जिनकी तुम 9 दिन से बड़ी सेवा भक्ति से पूजा अर्चना कर रही हो। ये क्या, आप सच की दुर्गा माँ हो? हाँ बेटी, तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने हमें तुमको दर्शन देने पर मजबूर कर दिया। हे 9 देवियों, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तो एक गरीब कबाड़ा उठाने वाली हूँ, ना आपकी पूजा ढंग से करी और ना आपकी अर्चना। हमारे पास तो दिया जलाने तक के लिए घी भी नहीं था। बेटी, तुमने अपने मन से हमारी पूजा की, अपने मन में श्रद्धा का दिया जलाया, और वो दिया उस घी के दिए से भी बड़ा है। बेटी निशा, तुम एक साफ और नेक दिल की लड़की हो। तुमने सोने की मूर्ति को ना बेचकर बल्कि उसकी पूजा की है, और इसीलिए हम सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और पूजा से प्रसन्न हो गई हैं। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? माँ, हम क्या मांगे? मुझे नहीं पता मेरी बेटी, हम दोनों तो वैसे ही धन्य हो गए। 9 रूपों में देवियों ने अपने दर्शन देकर हमें सब कुछ दे दिया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तभी देवियां वहां से अंतर्ध्यान हो जाती हैं और 9 सोने की मूर्तियां एक सोने की मूर्ति बन जाती है। माँ, देवियाँ तो चली गई, आपने कुछ मांगा क्यों नहीं? बेटी, दुर्गा माँ के 9 रूपों को देखकर मैं इतनी खुश थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे तो अपनी भी सुध नहीं थी, तो मांगती कहाँ से। उस रात दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। अगले दिन उठकर दोनों अपने काम पर निकल जाती हैं और शाम को जैसे ही घर आती हैं, माँ, ये देखो, घर में कितने अच्छे अच्छे पकवान हैं। और माँ, ये देखो, कितने सारे पैसे भी हैं। हाँ बेटी, ये देखो, कितने अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी हैं। माँ, ये सब कहाँ से आए? मुझे भी नहीं पता बेटी, मैं तो खुद तुम्हारे साथ ही आई हूँ। माँ, ये सब दुर्गा माँ ने तो नहीं किया। चलो, हम माँ का धन्यवाद करते हैं। दोनों दुर्गा माँ की मूर्ति के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। तभी मूर्ति से आवाज आती है, संगीता और निशा, तुम हमेशा खुश रहो। अब से मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। हे दुर्गा माँ, जैसी कृपा दृष्टि आपने हम पर बनाई है, वैसी ही कृपा दृष्टि आप सब पर बनाए रखना।